मेरी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ETF म्यूचुअल फंड से बेहतर ऑप्शन कैसे हो सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा कि हमारा आइडियल पोर्टफोलियो मिक्स क्या होना चाहिए अगर हम ETF बास्केट में इन्वेस्ट करते हैं। नाउ इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन सिंपल है। जब हम SIP करते हैं तो हमें रैंडमली कोई भी 4-5 SIP सजेस्ट कर दिए जाते हैं और हम उसमें बिना सोचे समझे हर महीने पैसे डालते रहते हैं। लेकिन अलग अलग ऐप आ गए हैं आज की डेट में जो ये कहते हैं कि भाई जो आपने पहले SIP लिया था वो आज परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके बारे में पता करें, और अगर नहीं कर रहा है तो उसको स्विच करें। नाउ SIP भी करूं, दिमाग भी लगाऊं और स्विच भी करता रहूं, इतनी टेंशन लेने से अच्छा एक सिंपल ETF खरीद लो ना। वो सिंपल अपने इंडेक्स को फॉलो करता है और अकॉर्डिंगली रिजल्ट देता है। तो आइडियल पोर्टफोलियो मिक्स बताने से पहले मैं आपको बता दूं ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। दर्जनों ETF अवेलेबल है मार्केट में और आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी ETF चूज कर सकते हैं। रिटर्न आपको 5 से 7 साल के पीरियड में मिल ही जाएगा। लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता और आज इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहा होता तो मैं अपने कौन से 5 ETF चूज करता, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं क्वालिफिकेशन वाइज एक MBA और पिछले 15 साल से मार्केट में एक्टिवली इन्वेस्टेड हूं। नाउ अगर मुझे लाइफ टाइम के लिए 5 ETF चूज करने होते तो मैं ये 5 ETF चूज करता। सबसे पहला और सबसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए निफ्टी 50 ETF। निफ्टी 50 ETF उन 50 कंपनीज का कॉम्बिनेशन है जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में आती हैं। इसमें रिलायंस, भारती एयरटेल, HDFC, इन्फोसिस, TCS, ITC और लार्सन एंड टूब्रो जैसी बड़ी कंपनी शामिल हैं। अगर आप इनको इंडिविजुअली खरीदने जाओगे तो सारे के सारे शेयर कोई 1000 का है, कोई 2000 का है, कोई 4000 रुपए का है, कोई 300-400 रुपए का भी है, लेकिन इनडेफिनेटली इनको आप एवरेज आउट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने निफ्टी 50 बीज खरीद लिए तो आप टेंशन फ्री हो जाते हो और आप इनडायरेक्टली इन सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो। नाउ यहां पे कई लोग मुझे ये बोलेंगे कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ये बड़ा बोरिंग सा फंड है, इसके अंदर इतना अच्छा रिटर्न नहीं आता, इतना स्ट्रॉन्ग रिटर्न नहीं मिलता इसमें। नाउ माय फ्रेंड्स, किसी भी बिल्डिंग, खूबसूरत से खूबसूरत बिल्डिंग की फाउंडेशन सबसे बेकार होती है। आप अगर जाके उसको देखोगे उसमें सबसे ज्यादा बनाने में वक्त भी लगता है और वो दिखने में इतनी सुंदर नहीं होती, लेकिन हर बिल्डिंग की नींव पर ही उस बिल्डिंग की खूबसूरती भी टिकी हुई है। सो निफ्टी 50B शायद उतना स्ट्रॉन्ग और तेज रिटर्न ना दे, लेकिन ये आपके पोर्टफोलियो को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देता है, क्योंकि जब मार्केट करेक्ट होती है तो ये निफ्टी 50 के कंपनीज उतना ज्यादा करेक्ट भी नहीं होती। तो इस वजह से अगर मुझे चूज करना होगा तो मैं अपना सबसे पहला जो नींव रखूंगा अपनी इन्वेस्टमेंट की वो निफ्टी 50 के ऊपर ही रखूंगा। नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट इज जूनियर ETF या निफ्टी नेक्स्ट 50। ये वो 50 कंपनीज हैं जो शुरू की 50 कंपनीज के बाद आती हैं। मार्केट कैप में ऑब्वियसली ये फर्स्ट 50 कंपनीज से नीचे होंगी, लेकिन ये आज के चैलेंजर्स हैं, कल के चैंपियंस बन सकते हैं। इन कंपनीज का फायदा यह है कि ये साइज में उतनी बड़ी नहीं है, इसलिए इनके पास ग्रो करने के लिए बहुत बड़ा होराइजन है। बड़ी कंपनीज 15 लाख करोड़, 12 लाख करोड़, 16 लाख करोड़, 11 लाख करोड़ की हो चुकी हैं। इन कंपनीज का मार्केट कैप 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ या 50,000 करोड़ है। ऐसे में ये इनके बड़े होने के चांसेस बहुत है। तो अगर मुझे ग्रोथ के लिए चूज करना होगा तो मैं इस बी को जरूर चूज करूंगा। अगर आप ये मानते हैं कि इंडिया नेक्स्ट ग्रोथ स्टोरी हो सकता है तो ये कंपनीज उनमें सबसे तेज भाग सकती हैं। तो नेक्स्ट वुड बी जूनियर बीज। नाउ तीसरा इंपॉर्टेंट बी है बैंक बीज। उसका रीजन ये है, अगर कोई भी कंट्री ग्रो करती है तो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला, उस पर्टिकुलर कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करना चाहिए, और दूसरा, इन सबको सस्टेन करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम चाहिए। जो थर्ड बी है विच इज बैंक ETF, इसमें प्राइवेट बैंक और पब्लिक बैंक दोनों का एमलगमेशन है। प्राइवेट बैंक में HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक, बंधन बैंक इस जैसे बैंक शामिल है, जबकि PSU बैंक्स में SBI, PNB, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। नाउ अगेन सेम प्रॉब्लम, अगर ये 8-9 बैंक बड़े बड़े बैंक हैं तो क्या मैं इन सारे बैंक्स को खरीद लूं? अब एक रीसेंट एग्जांपल से समझते हैं। अभी HDFC बैंक और एक्सिस बैंक ने अपने Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 के नतीजे पेश किए। HDFC और एक्सिस का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा और अगले 3 दिनों में ये 9% और 7% करेक्ट हो गए। ऑन द अदर हैंड बैंक बीज में करेक्शन 1.5 से 2% रहा। रीजन, SBI और ICICI बैंक ने बहुत अच्छे नतीजे दिए और उन्होंने बैंक बीज को संभाल लिया। तो एक बिगिनर इन्वेस्टर के लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि कौन सा बैंक चूज करूं जिसके अंदर रिटर्न मुझे अमेजिंग मिले एंड एट द सेम टाइम वो ज्यादा करेक्ट भी ना हो। तो ये चूज करने की टेंशन से आप बच जाते हो सिंपली बैंक ETF में इन्वेस्ट करके। ये एक सिंपल बैंक इंडेक्स को फॉलो करता है और आपको एक मॉडरेट से अबव रिटर्न प्रोवाइड करता है। तो
अगर आपको इंडिया के ग्रोथ इंजन का हिस्सा बनना है तो बैंक ईटीएफ वुड बी द राइट चॉइस। नाउ द फोर्थ बी, इंफ्रा बी। इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों? दोस्तों लास्ट 10 साल में आपने क्या नोटिस किया इंडिया के अंदर? क्या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है? क्या हम मैन्युफैक्चरिंग में अच्छे हुए हैं? और अगर आपको लगता है कि अगले 10 साल भी ये ट्रेंड कंटिन्यू रहने का है, तो सिंपल सी चीज है, आपको इंफ्रा बीज में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। नाउ इसकी जो मेन कंपनीज हैं वो है लार्सन एंड टूब्रो, भारती एयरटेल, अदानी पोर्ट्स, एनटीपीसी, भारत इलेक्ट्रिकल्स, बीईएल। डिफेंस में बीईएल का योगदान आप देख सकते हो। स्पेस और डिफेंस में इंडिया पिछले 10 साल में कहां से कहां पहुंचा है। हमने अपने सैटेलाइट छोड़ दिए, हमने अपने स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम बना लिए। अदानी पोर्ट्स करीबन इंडिया में 80% जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसको कंट्रोल करता है। एनटीपीसी इज फॉर पावर, भारती एयरटेल इज फॉर 5G 4G एंड आगे 6G 7G जो भी आएगा वो कम्युनिकेशन के लिए, एंड लार्सन एंड टूब्रो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप के लिए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इंडिया अगली ग्रोथ स्टोरी है, जो कि मुझे लगता है मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, व्हाई इन्वेस्टिंग इन इंडिया इन 2026 इज बेस्ट, व्हाई इज इट द राइट टाइम, तो अगला 10 साल 20 साल मुझे बहुत ग्लोरीफाइड लगता है इंडिया के लिए। और इंफ्रा में रोड्स हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो, पावर हो, डैम्स हो एंड व्हाट नॉट, मतलब रेलवेज हो, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, डिफेंस सिस्टम, वी आर रोरिंग एट एवरी प्लेस। सो आई थिंक ये एक स्ट्रॉन्ग रीजन हो सकता है जिसकी वजह से मैं इंफ्रा बीज में एक्टिवली इन्वेस्ट करूंगा। पिछला 10 साल अच्छा रहा है और अगला 20 साल और अच्छा रहेगा, क्योंकि ये कंपनीज अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे वर्क कर रही होंगी एट दैट टाइम, एंड यू विल बी पार्ट ऑफ दैट ग्रोथ स्टोरी। ना पांचवा और आखिरी बी, ये बी आपके पोर्टफोलियो को एक बैलेंस प्रोवाइड करता है। मैं इसको एज अ शॉक एब्जॉर्बर यूज करूंगा। जैसे अभी वॉर हुआ, अमेरिका और ईरान में वॉर हुआ, उसके पहले रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, उसके पहले कोविड आ गया था। किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी अगर होती है तो गोल्ड बीज बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो हमेशा ऐसे क्रंच टाइम में इक्विटी को आउट परफॉर्म कर देता है। नाउ इक्विटी में पिछले 2 साल में जैसा आपने देखा कोई रिटर्न नहीं आया, लेकिन गोल्ड बीज ने फेनोमेनल परफॉर्म किया। आई थिंक पिछले 3 से 4 साल में 51,000 रुपए गोल्ड था और 1,75,000 रुपए तक पहुंचा। सो लगभग 3 गुना हो गया, राइट, 4-5 साल में। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या अमेजिंग रिटर्न दिया है गोल्ड ने पिछले कुछ दिनों में। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं रहता, तो ये मैं एज अ हेज यूज करूंगा अपने पोर्टफोलियो मिक्स के लिए, कि अगर मान लिया मेरा इन्वेस्टमेंट इक्विटी में हेवायर जाता है तो गोल्ड बीज मुझे वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नाउ बारी है बोनस ईटीएफ की। अभी तक हमने जो भी लिए वो इंडियन पोर्टफोलियो मिक्स हैं। अब आप चाहते हो कि मेरे को इंटरनेशनल एक्सपोजर भी चाहिए, एआई बूम हो रहा है, अमेरिका, चाइना, ताइवान, इन सब कंट्रीज में मुझे इन्वेस्ट करना है। तो इसके लिए आपके पास 2 इंटरनेशनल बीज आज की डेट में इंडिया में अवेलेबल है। वन इज मफांग बाय मिराई एंड द सेकंड वन इज हैंगसेंग बीज। नाउ मफांग आपको अमेरिका की टॉप टेक कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने का इनडायरेक्ट वे बताता है, जैसे कि नेटफ्लिक्स, मेटा, अमेजॉन, गूगल, अल्फाबेट। अगर आप इन सारी कंपनीज में इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मफांग इज द राइट चॉइस। ऑल्दो अभी वो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, आई वुड वेट फॉर द करेक्शन। अगर आपको मफांग लेना हो तो थोड़ा टाइम रुक के, अगर लगे कि हाँ ये एआई से रिलेटेड चीजें ठंडी हो जाए, ये एआई से रिलेटेड जो हाइप क्रिएट हुआ था ये कूल ऑफ हो रहा है, और ऐसे में मफांग थोड़ा रिट्रेस करे तो उसके अंदर एंटर करना प्रॉपर होगा। दूसरा चॉइस है हैंगसेंग बीज, जो कि आपको हांगकांग की मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का इनडायरेक्ट तरीका बताता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप चाइना में इन्वेस्ट करें तो आप हैंगसेंग बीज ले सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप अमेरिका की टॉप टेक कंपनीज में इन्वेस्ट करें तो मफांग इज द करेक्ट चॉइस। अब सवाल यह आता है कि चलो हमने 6 बीज आपको बता दिए, और इन बीज में इन्वेस्ट करने पे रिटर्न क्या मिलेगा अगले 10 साल में या 15 साल में। देखो दोस्तों, मैं अगले 10 साल 15 साल का तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, आई एम द लास्ट पर्सन टू से दैट, लेकिन पास्ट 10 साल का रिकॉर्ड आपको बता सकता हूं। अगर पिछले 10 साल में किसी ने निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किया होता 1 लाख, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि सब में 1-1 लाख मैंने डाला, तो निफ्टी 50 देता 3.8 लाख, जूनियर बीज देता 4.6 लाख, बैंक बीज देता 4.15 लाख, इंफ्रा बीज 4.22 लाख, गोल्ड बीज 4.8 लाख। जैसा कि मैंने बताया गोल्ड बीज ने आउट परफॉर्म किया है इक्विटी को, एंड मफांग देता लगभग 4 लाख। मतलब 6 लाख जो मैंने 2016 में लगाए होते वो 2026 जुलाई में 25,65,000 होते, लगभग 4 गुना। एवरी 5 ईयर योर मनी इज गेटिंग डबल्ड। अगर आप रूल ऑफ 72 जानते हैं तो 72 को परसेंटेज सीएजीआर से डिवाइड कर दीजिए तो नंबर ऑफ ईयर मिल जाता है जिसमें आपका पैसा डबल हो जाता है। और अगर हम 72 को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दें तो सीएजीआर निकल जाता है। तो 72 को अगर आप 5 से डिवाइड कर दें तो आपको वो नंबर ऑफ ईयर्स मिल जाते हैं जिसमें आपका पैसा डबल हो जाता है।
तो अगर आप रिटर्न देखेंगे तो करीबन 14% के आसपास का आपको रिटर्न मिला है यहाँ पे, विच इज नॉट एट ऑल बैड, इजंट इट? अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपना होराइजन 5 से 7 साल का मिनिमम रखिए, वरना पैसा मत डालिए। और अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है। मैंने भी अपने इनिशियल ईयर में एसआईपी किए थे और आज तक मेरे बहुत सारे एसआईपी चल रहे हैं। मतलब 2 एसआईपी तो ऐसा है जो हजार रुपए पर महीने का है। उस समय जो मेरी कैपेसिटी थी उसके हिसाब से मैंने स्टार्ट किया था, और आज की डेट में ऐसे भी एसआईपी है जो 5,000 7,000 रुपए पर मंथ के। लेकिन मैं आजकल एक्टिवली ज्यादा बीज में इन्वेस्ट करता हूं। रीजन बीइंग, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, एक्सपेंस रेशियो आपके अमाउंट को, जो आपका फ्यूचर वैल्यू है, उसको बहुत ज्यादा वेरी कर देता है। तो जो चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन अब जब नई चीजें आई हैं तो ऑब्वियसली हर कोई अपग्रेड करता है। और मैंने सोचा कि जब मैंने अपग्रेड किया तो आपको भी बताऊं कि वो कौन से तरीके हैं जिससे आप पैसा बेहतर बना सकते हैं, ज्यादा बना सकते हैं। सो स्टे इन्वेस्टेड, स्टे जिद्दी, मार्केट में बने रहिए, ईटीएफ कीजिए, म्यूचुअल फंड खरीदिए, स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। मैंने स्टॉक के भी बहुत सारे फ्रेमवर्क बता रखे हैं, आप एक बार जाके मेरे चैनल पे उसको रेफर कीजिए एंड यू विल हैव अ ग्रेट इनसाइट। ना, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक आइडियल पोर्टफोलियो मिक्स बताऊं आपकी एज के हिसाब से, आपके पास कौन से वो 3 ईटीएफ होने चाहिए या मे बी 5 ईटीएफ होने चाहिए, आपकी सैलरी के हिसाब से आप 5,000 रुपए पर मंथ निकालना चाहते हो या 10,000, और उसके हिसाब से क्या आइडियल पोर्टफोलियो मिक्स होता है, अगर आप इस पे चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट में पार्ट 3 लिखिए। आई विल डेफिनेटली लुक इनटू इट। ना, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन। एंड आपसे मैं अगली वीडियोस में भी मिलता रहूंगा। थैंक यू।